हे गाइस, दिस इज़ शमा। वेलकम टू शमास डिलीशियस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फ्रेंड्स आपके साथ ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शाही कुल्फ़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार ये कुल्फ़ा आप घर में बना सकते हैं। बहुत आसान है, इसे आप मेरे मेथड से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि घर में बनी हुई चीज़ प्योर और ख़ालिस होती है और हर तरह के प्रिजर्वेटिव से पाक होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली को और ख़ुसूसन आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चलाएं हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल यानी शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। फ्रेंड्स, आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है, नॉन स्टिक पैन में से ऐड कर दिया है। ये दूसरा लीटर में इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको उस वक्त तक आपने स्टर करना है और बॉईल करना है जब तक ये अच्छी तरह से बॉईल नहीं हो जाता। इससे साथ साथ आपने स्टर भी करना है। तो जब ये बॉईल होना शुरू हो तो आप उसे अच्छी तरह से पकाएं दूध को, और इसको उस वक्त तक पकाएं जब तक कि ये अपनी क्वांटिटी में हाफ़ नहीं हो जाता और गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये काफ़ी हद तक जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देखें, यहाँ पर ये गाढ़ा हो गया। तो इसको अब हम मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो है वो हाफ़ कप दूध में ऐड करेंगे। उसे अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे दूध जो है और गाढ़ा होगा और इसे साथ साथ स्टर करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे, तकरीबन 3/4 कप, और इसके अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी उस वक्त तक हम मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं हो जाती। अब इसके अंदर 1 टीस्पून कैवरा एसेंस ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम खोया ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप, और इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करने हैं। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए और इसको अच्छी तरह से स्टर करते जाएंगे और ये मिक्स हो जाएगा। तो इसके बाद ये देखें गाढ़ा हो गया है मिक्स होने के बाद। तो अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जो है वो इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने हल्का सा पीसा है। और इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको आप स्टर करें। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम तकरीबन हाफ़ कप, और इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने उस वक्त तक इसे पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। और अब इसके अंदर हम पिस्ताशियोज़ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून इसमें आलमंड्स यानी कि बादाम ऐड करेंगे। इसको मैंने जो है वो काट लिया था। तो इस तरह से आप इसमें ऐड करें और इसको आप गाढ़ा कर लें, अच्छी तरह से पका लें। और आंच को आपने स्लो ही रखना है, तेज़ आंच में नहीं पकाना। फ्रेंड्स, आपने इसे मुसलसल स्टर भी करते रहना है ताकि ये इसमें गुठलियाँ ना बने। और अब इसके अंदर हम हाफ़ टीस्पून येलो फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप ना डालें। तो इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा और गाढ़ा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। बस अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, आपने कुल्फ़े को जो है बार बार जो ठंडा होने के दौरान मिक्सर से मिक्स करना है ताकि उसके ऊपर बलाई ना जमे। तो यहाँ पर जिसमें मैंने कुल्फ़े को ऐड करना है उस पैन को मैंने फॉयल से कवर कर दिया था अंदर से। और अब इसके अंदर मैं पिस्ताशियोज़ और आलमंड्स को इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जब हम कुल्फ़े को इसमें से निकालें तो उसके ऊपर नट्स का जो इसकी गार्निश है वो आ जाएगी।
तो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके एक स्पून के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो नट्स हैं वो हिले नहीं। तो इस तरह से सारा ऐड कर दें और बाकी का जो मिक्सचर है वो इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ऐसी गाढ़ी होनी चाहिए, ना पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम इसको ऐड करने के बाद इसको स्पैचुला से इसके सरफेस को जो है हम बैलेंस कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा हम इसे इस तरह से टैप करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये सारे कॉर्नर्स में फैल जाए और इसको फॉइल से कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स ना बने और इसे 24 आवर्स के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 24 आवर्स हो गए हैं, कुल्फ़ा अच्छी तरह से जम चुका है। इसके ऊपर से इसको फॉइल को रिमूव कर दें। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये जम चुका है। तो अब इसके अंदर से हम इसे निकाल लेंगे। फॉइल लगाने से ये आसानी से पैन में से निकल आता है और इससे आप फॉइल को रिमूव कर दें, उल्टा दें। फ्रेंड्स अब इसके आप स्लाइसिस बना लें। तो आप देख सकते हैं कि नट्स इसमें पैन में ऐड करने से इसके ऊपर गार्निश भी हो गई है, इसको गार्निश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार शाही कुल्फ़ा तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपकी फैमिली, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे जब वो इसे खाएंगे। तो बाज़ार से आपको मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद रेसिपी है। बच्चे ये खाएंगे, ये उनके लिए बहुत हेल्दी है और इसे एंजॉय भी करेंगे और बच्चों को जो है न्यूट्रिशंस भी मिलेंगी क्योंकि इसमें नट्स भी हैं, दूध है, सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि फ्रेंड्स आने वाली जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको फ्री में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।